बोलिए विनोद बंसल, डर नहीं होता भाई देखो लव जिहाद का? आप लोग ऐसे ही धर्म को अमन जी, बदनाम करते रहते हैं। अमन जी इन दोनों की गलती नहीं है एक्चुअली ना। आप मेरे पास डिबेट में लास्ट में आए ना, इसलिए गड़बड़ हो गया मामला थोड़ा सा। अच्छा सर। मैं इनको थोड़ा कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। देखिए जरा जरा एंड्रिया जी और सलीम जी जरा नोट कर लेना। आप बताइए लव जिहाद अगर नहीं होता तो रांची का जो तारा सहदेव है, रांची का रकीबुल जो है ना रंजीत क्यों बना, सीकर का इमरान कबीर क्यों बना, नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, बस्ती का असलम जो है सोनू क्यों बना, मेरठ का साकिब अमन क्यों बना, कानपुर का जो फैजल सोनू क्यों बना, और कानपुर का ये मुख्तार राहुल क्यों बना। अरे और ये पता है आपको इन लोगों ने 145 सुनो, करोड़ की मेरी बात आबादी पूरी में सुन लो यार। आप अमन जी 10 देखो लकी किलोवाट मिर्ची एक को। में क्यों 45 करोड़ अमन छोड़िए, जी एक मिर्ची हिंदू लगे बच्ची के साथ होगा तो इशू है। मैं जरा आप 5-10 एक मिनट जरा शहजाद मैं बात पूरी कर लूं क्या? एक एक करके विनोद बंसल आपके बीच में नहीं बोले शहजाद भाई। जी जी एंड्रिया जी वो भी आपके बीच में नहीं बोले। मैंने बोला वो कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स होंगे, मुश्किल होगी सुनने में, नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहिए ना। विनोद बंसल अब आप बोलिए। और आपने 45 करोड़ बोलिए, मैं कह रहा हूं एक भी अगर हिंदू बच्ची के साथ होगा ना तो यहां अमन चोपड़ा बैठकर डिबेट करेगा और उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, एक भी पक्का। ठीक है ना। पक्का। अब विनोद बंसल अब आप बोलिए। अब सुनिए, हाँ। मैंने ये जो नाम बताए वो इस्लामिक जिहादी युवकों के बताए। अब बताओ उन्होंने क्या किया, ये भी जरा सुन लीजिए एंड्रिया जी। उन्होंने किसी मीना को, जाने कितनी मीनाओं का मीना बनाया, निधि को नादिया बनाया, पूजा को जोया बनाया, पुलस्तिनी को आलिया बनाया, अंजलि तिवारी को आयशा आयशा बनाया। और ये इतने सारे जो ना बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेरे पास, और भी बहुत हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं है कि उन्होंने धोखे से ये जो जिसको आप मैरिज कह रही हैं, देखिए हम इंटरफेथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस और इंटर कास्ट मैरिजेस का कोई नहीं है जी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात को क्लियर समझ लीजिए। अगर लव जिहाद को सिर्फ इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज कहते हैं तो सबसे बड़ा पाप कहते हैं। मैं कहता हूं हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो धोखे से लड़कियों को फंसाते हैं, यस फिर उसके बाद में निकाह करते हैं, फिर उसके बाद धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करके उनको या तो आतंकवाद में झोंक देते हैं या 35 टुकड़े करके, और वो अपने सूटकेस में या ड्रम में मिलती हैं लड़कियां, और या फ्रिज में मिलती हैं। हम उनके खिलाफ हैं। एक और बात बता दूं आपको, प्रॉब्लम ये है विनोद बंसल, उसका जवाब दीजिए। विनोद बंसल, जो शहजाद जी ने पूछा, जो एंड्रिया जी ने पूछा, इसका एक किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, ये कुछ अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको अंदर डालिए, लेकिन एक पूरे रिलीजन को ऐसे पेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल है ना। विनोद बंसल इस पर बोलिए। अब सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, क्योंकि ये है मजहब का मामला। ये जो मजहबी कट्टरता है ना वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, अब उसके जरा आंकड़े और सुन लीजिए आप। देखिए ये तो बात है मैंने बताई जो कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कों ने अपना नाम छुपा कर हिंदू लड़कियों को फंसाया। अब हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के कारण मारा गया। वो कौन से केसेस हैं? सोनिया को सलीम ने मारा, साक्षी को साहिल ने मारा। मेरे पास भी है ऐसे केस स्टडी बहुत सारी है। छोड़ दीजिए इनको, कहां पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा। 50 केरल स्टोरी बनानी पड़ जाएंगी, 50 केरल स्टोरी बनानी पड़ जाएगी। ऐसे कम से कम 50 केस स्टडी मेरे पास भी है। अब सुनिए मैं कह रहा हूं, जैसे ये एंड्रिया डिसूजा जी कह रही है ना जी, आज से 15 साल पहले CNN न्यूज 18 के एक डिबेट में आपके जैसे एक अंकल थे, वो भी शायद डिसूजा थे, और उन्होंने मेरे को उस समय डिबेट में, अब 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उन्होंने मेरे को डिबेट में इतना धोने की कोशिश करी। उन्होंने कहा भी कहां है लव जिहाद, कैसा लव जिहाद, किसको कहते हैं लव जिहाद, कोई लव जिहाद नहीं है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा अमन जी, ठीक 5 साल के बाद में उनका रात 11 बजे फोन आया, उन्हीं का फोन का, बोले विनोद जी मेरे को आपकी मदद की जरूरत है। मैंने क्या? बोले मेरी साली है, मुंबई में रहती है, उसको कोई इस्लामिक जिहादियों ने पकड़ लिया। मुझे मन तो आया बहुत कुछ मैं इसको बोलूं, लेकिन मेरा धर्म नहीं था वो। मैं ये उदाहरण होता है ऐसे जो लोग उनको हेल्प करी, मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ट्रिपल तलाक वो गलत, मोदी सरकार उसको खत्म कर दिया गलत, लेकिन अंत में उसी लॉ ने शायद उनको वो बचाने की कोशिश हो रही है, वही लॉ शायद बचा रहा है। तो बात आपकी जब तक घर पर की बात आती तब तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। एक बार नाजिया जी बोलेंगी, उसके बाद मैं कुछ डाटा और बता रहा हूं। देखिए सर डेटा बहुत सारा है, मैं टॉपिक पर आता ना। मैं शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं, जब से 2019 में लॉ बनाया है उसके बाद से कितने सारे केसेस का कन्विक्शन हुआ है भाई, कन्विक्शन हुआ है, सबको पता है। 2021 में सबसे पहले कन्विक्शन हुआ था, अफजल रहमान बना था, नवाली बच्ची का पिता कोर्ट में पहुंचा था, बोला 2 दिन से बच्ची मिल नहीं रही है, पता लगा कन्वर्जन रैकेट था, फिर लड़की ने नहीं मानी तो उसे जान से मारने की बात कही, फिर कोर्ट ने माना कि हाँ, और 5 साल की सजा हुई थी, 5 साल की,
5 साल की सजा हुई थी। अब आप बोलिए शहजाद भाई, अमन जी पुरानी बात नहीं कर रहा, प्लीज सर, राजधानी दिल्ली अभी के अंदर बस्ती का हुआ है, अभी बस्ती का मसला सर, मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक मिनट शहजाद भाई, अमन जी दिल्ली के अंदर, शहजाद, दक्षिणी दिल्ली के अंदर कल से 3 केसेस आए हैं। 3 केसेस, मैं कह रहा हूं दक्षिणी दिल्ली का अमरकोंड थाने पहुंच जाइए। बंसल जी 2 मिनट, और वहां पर किस तरह से ठीक सर, आई एग्री, हो गया शहजाद जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए हम लोग इस फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक बात करें तो बेहतर रहेगा। इस फिल्म के ट्रेलर में एक सीन है जिसमें कोई मौलाना कहते हैं कि 2047 तक ये पूरा शरिया लॉ हो जाएगा। अरे पागल हो गए क्या ये लोग? कैसे शरिया लॉ हो जाएगा? कैसे शरिया लॉ हो जाएगा? 25 करोड़ की आबादी का हाँ, और 120 रिपोर्ट भी कह रहा है लेकिन 120 करोड़ की आबादी के सामने 25 करोड़ की आबादी की क्या अहमियत रखती है? बोलेंगे। और अभी मोहन भागवत जी ने कहा आरएसएस के जब पूरे 100 साल हुए कि हर हिंदू सनातनी भाई को फैमिली को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैं कहता हूँ मोहन भागवत जी को सलाम है मेरा, क्योंकि सर वो AIMIM के नेता पता नहीं 2-2 दर्जन 24 बोल रहे थे। AIMIM के नेता क्या 24 बच्चे करो, क्या 3 बच्चे अच्छे 2 बच्चे अच्छे, उधर डिबेट में नहीं जाते हैं। मैं इसलिए इस टॉपिक पर रहता हूं। नाजिया, फैज और रिया जी एक कमेंट आप तीनों का। भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात की। ठीक है सर, एक मिनट, मैं फैज खान अब आप बोलिए। फैज खान फिर वो पलटकर सवाल ये आता है कि रिलीजन को, एक पूरे रिलीजन को ऐसे पेंट कर देना कि ये सारे जिहादी, ये सब लव जिहाद करते हैं, वो गलत है। इससे क्या होता है, जो ऑनेस्ट, जो प्यार होता है, जैसे एनरिया जी ने भी बोला भाई हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ मैरिज होती है। यार भाई मुसलमान को कहा जाता अमन भाई, तो मुझे भी बुरा लगता ना। मैं भी पक्का मुसलमान हूँ, रमजान चालू हो गया, रोजा रख रहा हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अच्छी बात है, क्योंकि भाई आप कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को, आउटर सिक्योरिटी को आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लव जिहाद के माध्यम से, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में विरोध करूंगा ना मैं। अभी मैंने विपुल जी से एक सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि जब शादी होती है तो ये मैंडेटरी क्या होता है कि लड़की, हिंदू लड़की ही कन्वर्ट होगी, लड़का भी तो प्यार करता है वो हिंदू बन जाए। कोई मुस्लिम लड़का है, वो अगर कोई मुस्लिम लड़का, उसने किसी हिंदू बच्ची के साथ, उसको प्यार है और ये सारी चीजें हैं, तो लड़की ही क्यों मुस्लिम बनेगी? लड़का भी तो हिंदू बन सकता है। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना अरे चाहिए। मैं तो सबसे पहली बात ये कह रहा हूँ, नहीं ऐसा होता नहीं है ना, नहीं होता है, होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? सबसे अच्छा तो आप स्पेशल मैरिज कीजिए ना। हुआ ऐसा कुछ हिंदू हुआ है? अपने में रहे, मुस्लिम ऐसा कहीं अपने हुआ में है रहे। क्या? मुझे बता दीजिए अगर है तो। नहीं होता सब रेयर होगा शायद। होना चाहिए। होता है क्या शहजाद भाई, हुआ है कहीं क्या कि कोई मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की से शादी की और प्यार में वो हिंदू बन गया, वो शादी के बाद मुसलमान लड़का हिंदू बन गया, ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ तो लेकिन हुआ मुझे नहीं पता। प्यार में हो सकता है, प्यार में हो सकता है, हुआ होगा, हो सकता है हमारे पास इसका रिकॉर्ड ना हो। लेकिन मुझे निराशा इस बात की है, रिया, शहजाद भाई और एंड्रिया जी इतने प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री से होके इतनी बैकवर्ड कट्टरपंथ को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। सॉरी, हम लोग बैकवर्ड कट्टरपंथ को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़िया थॉट्स वहां पर होते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होती है, इतनी अच्छी एक्टिंग। अच्छा मैं कह रहा हूं सारे भाई सारे लिबरल हैं, सारे जो है बिल्कुल लिबरल सोच के मेरी नजर में, ना एनरिया ना शहजाद भाई, और शहजाद खुद बता रहे हैं कि भाई वो जो है इंटरफेथ मैरिज उनके परिवार में हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे नाजिया ये जानना है कि प्यार में धर्मांतरण का क्या काम है? जब प्यार है तो धर्मांतरण क्यों? और प्यार है तो नाम क्यों छुपाना? प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। वो दगाबाजी है, वो दगाबाजी है, वो धोखा है। देखिए अमन जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पर्सनल ना लेकर के, सेंटिमेंटल ना लेकर के, या इस्लामिक ना लेकर के, बैलेंस लिया जाए, बायस ना लिया जाए। क्रिमिनल और क्राइम को रोकने के लिए हम सबको साथ में आना चाहिए। अच्छा। अगर श्रद्धा की बोटियां कट रही हैं तो क्या हमारे घर में बेटी नहीं है? क्या शहजाद भाई के घर में बेटी नहीं है? दूसरी बात है कि जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजिकली होता है, और शहजाद भाई ने कहा कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है, तो फिर याकूब मेमन के जनाजे की नमाज क्यों मुसलमान पढ़ने चला गया? नहीं जाना चाहिए था ना। जमायतुल उलमा हिंद क्यों जिहादियों के लिए पैसा लीगल एड देता है? नहीं देना चाहिए ना। शुक्रिया। मैं वही कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि कम से कम बीमारी को आप एक्नॉलेज करेंगे तभी तो उसको इलाज करेंगे, और वो करना चाहिए। केरल स्टोरी 2 जरूर देखनी चाहिए।